नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आप सबसे जिस विषय पर आज चर्चा करूंगी उसका शीर्षक है अलंकार, परिचय एवं परिभाषा या अलंकार सिद्धांत के नाम से भी हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि अलंकार क्या है? अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई और काव्य में अलंकार का क्या महत्व है? तो अलंकार शब्द अलम पूर्वक क्री धातु से निष्पन्न हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। प्रथम, अलंकारोतीति अलंकार अर्थात जो आभूषित करता है वह अलंकार है। द्वितीय, अलंक्रियते नेनित्य अलंकार अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों व्युत्पत्तियों में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, जो किसी को आभूषित करे। जिस प्रकार हार, कुंडल आदि आभूषण किसी स्त्री की शोभा की अभिवृद्धि करते हैं, उसी प्रकार कविता कामिनी के सौंदर्य वृद्धि करने वाले को अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। ये अलंकार काव्य सौंदर्य को पूर्णता या पर्याप्तता प्रदान करते हैं। आचार्य दंडी ने काव्य के सभी शोभादायक धर्मों को अलंकार कहा है और वे कहते हैं कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते अर्थात काव्य सौंदर्य के कारणभूत धर्मों को अलंकार कहते हैं। कहने का भाव यह है कि वे धर्म या तत्व जो काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं, उसे या पूर्णता प्रदान करते हैं, वे अलंकार कहे जाते हैं। इनसे भावों में रमणीयता एवं प्रेषणीयता तथा अभिव्यक्ति में स्पष्टता और सौंदर्य संपन्नता उत्पन्न होती है। अतः काव्य में इनकी उपयोगिता सर्वस्वीकार्य है। अब अलंकारों को काव्य के लिए, साहित्य के लिए जिन विद्वानों ने, जिन आचार्यों ने महत्वपूर्ण माना है, उनके विषय में, उनकी स्थापनाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। यूं तो वैदिक संहिताओं में भी अनेक स्थलों पर रूपक, उपमा, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकारों के प्रयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से प्रथम ग्रंथ यास्क का निरुक्त कहा जाता है। वेदों में अलंकारों का पुष्कल प्रयोग देखकर ही यास्क ने उनके सम्यक विश्लेषण का प्रयास किया। उन्होंने उपमा की परिभाषा इस प्रकार दी, यद अतत तत्सत्सम इति ग्राम्य अर्थात गार्म्य का कथन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न रहे किंतु दोनों में थोड़ा सा साम्य रहे तो उपमा होती है। यास्क के उपरांत पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में उपमा के साथ ही चारों अंगों अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक का निरूपण किया। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय के 43वें से 87 तक तथा 45 श्लोकों में उपमा, रूपक, दीपक, यमक आदि अलंकारों का विवेचन किया। उपमा के 5 तथा यमक के 10 भेदों का विस्तृत विवेचन उन्होंने किया तथा अन्य 2 अलंकारों का संक्षिप्त। इस प्रकार अलंकारों का सैद्धांतिक विवेचन हमें देखने को मिलता है। अब अलंकार संप्रदाय के जो सबसे पहले आचार्य हैं वे हैं आचार्य भामा। यद्यपि उन्होंने कई पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया आचार्य भामा ने, किंतु उनकी कृतियां आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। भरत के पश्चात आचार्य भामा का काव्य अलंकार ही प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में अलंकार,
वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, गुण आदि तत्वों का विवेचन किया है। इन सभी तत्वों में अलंकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनका मत है कि न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार नारी का मुख सुंदर होने पर आभूषण के अभाव में शोभित नहीं होता, उसी प्रकार कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती। इस प्रकार वे काव्य में नित्य धर्म तथा उनके अभाव में काव्य शोभित नहीं होता, ऐसा मानते हैं। आचार्य भामा ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। उनके अनुसार वक्रोक्ति अलंकार विशेष में नहीं बल्कि संपूर्ण अलंकारों की प्राणभूत अतिशय उक्ति रूप है। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को ऐसी शब्दोक्ति माना है जो वक्र अर्थ की विधायक हो। अर्थ को संपन्न बनाने वाली सभी विधा ही वक्रोक्ति है, अतः उसके अभाव में कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। परंपरानुमोदित अलंकारों के अभाव में या परंपरानुमोदित अलंकारों में हेतु, सूक्ष्म, वेश और स्वभावोक्ति का उन्होंने इसलिए खंडन किया क्योंकि उनके मूल में वक्रोक्ति का अभाव होता है। आचार्य भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया। इनमें कितने परंपरा प्राप्त हैं या कितने उनके द्वारा अन्वेषित हैं यह कहना कठिन है। केवल उसके विषय में इतना कहा जा सकता है कि सभी भामा द्वारा अन्वेषित नहीं है। उनके समय तक अलंकारों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। स्वयं उन्होंने अलंकारों का क्रम किसी तर्क संगत आधार पर तय नहीं किया। लाटा अनुप्रास, ग्राम्य अनुप्रास, दीपक आदि कई अलंकारों के लक्षण न देकर केवल उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। आचार्य भामा के समय में गुण और अलंकारों का विवाद तो नहीं था, किंतु यह विवाद अवश्य था कि शब्दालंकार अधिक रमणीय है या अर्थालंकार। उन्होंने इस प्रचलित धारणा का खंडन किया और अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों को अधिक रमणीय बताया। उनका मत है कि हमें तो शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों से संपन्न काव्य ही अधिक आकर्षक लगते हैं। आचार्य भामा के उपरांत दूसरे अलंकारवादी आचार्य दंडी हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श के अधिकांश पाठों में अलंकारों का ही विवेचन किया। अलंकार की परिभाषा देते हुए काव्य के सभी शोभादायक धर्मों को आचार्य दंडी ने अलंकार का नाम दिया। वे कहते हैं काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इस परिभाषा के अनुरूप ही उन्होंने सभी शोभादायक तत्वों को अलंकार की परिधि में खींचना चाहा। उन्होंने 8 रसों को रसवत, स्नेह, प्रीति आदि प्रीतिकार भावों को प्रेय तथा गर्भोक्ति आदि ऊर्जास्व अलंकार माना है। इतना ही नहीं, काव्य शोभा के धर्मगुण, रीति, संधि, वृत्तिव्यंग, लक्षण आदि तत्वों को भी अलंकारों में समेटने का उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार दंडी के विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य शोभा के संपूर्ण तत्व अलंकार हैं, भले ही वे किसी स्तर के भी क्यों न हो। इसीलिए आचार्य दंडी ने समस्त सौंदर्यदायक तत्वों को भले ही वे नाट्य से संबंध हो अलंकार नाम दे दिया है। जिस प्रकार आचार्य भामा ने संपूर्ण अलंकारों का आश्रय वक्रोक्ति को स्वीकार किया, उसी प्रकार आचार्य दंडी ने संपूर्ण अलंकारों का आश्रय अतिशयोक्ति को माना है। उनका मत है कि शब्दार्थ वैचित्र ही अलंकार है। यह वैचित्र अतिशयोक्ति के अधीन रहने के कारण वह सभी अलंकारों में सामान्यतः रहता है, परंतु उस वैचित्र का कथा भंगिमा के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से व्यवहार होता है। आचार्य दंडी का भी ध्यान काव्य शरीर तथा उसके अलंकारों तक ही परिमित रहा। आचार्य भामा से कुछ हटकर उन्होंने इष्टार्थ से युक्त पदावली को काव्य माना है। वे कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवचिन्ना पदावली, अर्थात इष्टार्थ से संबंधित पदावली ही काव्य का शरीर है।
संपूर्ण सौंदर्य तत्व उस काव्य शरीर के अलंकार है। काव्य शरीर और उसके अलंकार से आगे आत्म तत्व की ओर आचार्य दंडी का ध्यान नहीं गया। न ही उन्होंने कई अलंकारों को काव्य की आत्मा कहा। वे उन्हें सौंदर्य कारक धर्म कहते हैं। अलंकार संप्रदाय में अलंकार के परिचय एवं परिभाषा में आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि अलंकार से अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा से अलंकार संप्रदाय के अलंकारों के विषय में विभिन्न विद्वानों का क्या मत रहा है, उससे आप सब परिचित हो पाए होंगे। अलंकारों को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वानों की श्रेणी में आगे अन्य कौन से विद्वान हैं, उनके विषय में मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।